नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। लोकसभा में मानसून की भारी शुरुआत और हंगामा। संसद का मानसून सत्र आज 21 जुलाई 2025 शुरू हुआ। विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर पर उच्च स्वर में विरोध व्यक्त किया, जिससे कार्यवाही में देर से शुरुआत हुई। पूरे दिन सदन में बहस और हंगामे के बीच कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर उत्पादन 3 महीने के उच्च स्तर पर। जून में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट वार्षिक आधार पर 1.7% बढ़ा, जो मार्च 2025 के 4.5% के बाद सबसे तेज वृद्धि है। कोर क्षेत्रों में स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन काफी मजबूत रहा। डीजल और पेट्रोल की मौजूदा कीमतें जारी। 21 जुलाई की सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रूड और रुपए डॉलर के प्रदर्शन के आधार पर कीमत स्थिर रहने की सूचना है। आम जनता के लिए रखरखाव की दृष्टि से यह अहम है। इंडिया नंबर 1 डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बनकर उभरा। भारत फास्ट और सुरक्षित डिजिटल पेमेंट प्रणाली का वैश्विक नेतृत्व कर रहा है। देश की डिजिटल भुगतान प्रणाली अब दुनिया में नंबर 1 मानी जाती है, जिसने वित्तीय समावेशन और सुविधा में नया रिकॉर्ड स्थापित किया। गोल्ड रेट स्थिर, निवेशकों को सलाह दी गई है। इस सप्ताह सोने की कीमतों में स्थिरता बनी रहने की संभावना है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों को अभी खरीद फरोख्त में सावधानी बरतनी चाहिए। LT एग्रीटेक परियोजना से बनेगा भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। लार्सन टोब्रो की सहायक कंपनी LT एनर्जी ग्रीन टेक IOCL के पानीपत रिफाइनरी में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी। यह स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम होगा। संसद में बिहार की वोटर लिस्ट संशोधन पर तीखी बहस। बिहार में चुनावी मतदाता सूची संशोधन को लेकर संसद में विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तीखी टिप्पणी की। विपक्ष ने कहा कि इससे देश में राजनीतिक मंशा और असंतोष बढ़ा है। बहस लंबी और मुद्दों से भरपूर रही। एयर इंडिया ने वरिष्ठ पायलट के खिलाफ शुरू की जांच। एयर इंडिया अपनी बोइंग 787 विमान की उड़ान रिकॉर्डिंग से पता चला कि एक वरिष्ठ पायलट ने इंजन ईंधन स्विच कट करने का संदिग्ध आदेश दिया। कंपनी इस गंभीर आरोप की स्वतंत्र जांच कर रही है। केरल और उत्तराखंड में मानसून अलर्ट जारी। IMD ने केरल में ऑरेंज, येलो और उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए लोगों की सुरक्षा हेतु सतर्कता जरूरी ठहराई गई। एक्सप्रेस जिलों में आपात सेवाएं चौकन्नी हैं। संयुक्त राज्य से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को भेजे जाएंगे। भारत को आज 21 जुलाई को अमेरिका से 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं। इससे भारतीय सेना की स्ट्राइक क्षमता को मजबूती मिलेगी। यह रक्षा आधुनिकीकरण का हिस्सा है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग प्रस्ताव। लोकसभा में 152 सांसदों ने भारत में कैश कांड के आरोपों के मद्देनजर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। राज्यसभा में भी 54 सांसदों ने समर्थन जताया। आगामी समिति की रिपोर्ट पर निर्भर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लोकसभा मानसून सत्र शुरू, हंगामा जारी। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और बिहार वोटर लिस्ट मुद्दों पर उच्च स्वर में नाराज है। कार्यवाही कई बार बाधित हुई और स्थगित भी हुई। EF अभ्यास के लिए एयरस्पेस आरक्षित। भारतीय वायुसेना ने 23 से 25 जुलाई तक बड़े अभ्यास के लिए विशेष एयरस्पेस सुरक्षित किया है। इसके तहत वायु सुरक्षा और हवाई संचालन की रणनीति लागू होगी। ED ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप जांच में गूगल मेटा को समन भेजा। ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स पर चल रही ईड जांच में जांच एजेंसी ने गूगल और मेटा से दस्तावेज आमंत्रित किए हैं। अगली पेशी 28 जुलाई को निर्धारित है। पटना के दुल्हन बाजार में गोलीकांड, युवक की मौत। पटना के दुल्हन बाजार में बदमाशों ने अज्ञात युवक पर गोली चलाई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इलाके में दहशत फैली हुई है। दिल्ली विधानसभा मानसून सत्र अगस्त में। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त के पहले सप्ताह में आयोजित होगा। MLAs को पेपरलेस कार्यवाही हेतु नेशनली विधान ऐप प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगरा धर्मांतरण गैंग का खुलासा। आगरा में धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ, जिसमें गोवा निवासी आयशा और मनोज नामक व्यक्ति मुख्य अपराधी बताए जा रहे हैं। मामले की जांच जारी है। कच्छ में भूकंप के झटके, राहत कार्य तेज। गुजरात के कच्छ जिले में 3 दिनों में लगातार भूकंप आए। रिक्टर पैमाने पर 4.0 तीव्रता दर्ज हुई। भूगर्भीय गतिविधियों पर चेतावनी जारी है। इंडिगो ने हिंडन एयरपोर्ट से 9 शहरों के लिए शुरुआत की। इंडिगो अब गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट से 9 शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इससे गोवा, पटना एवं कोलकाता जैसे रूटों पर यातायात में वृद्धि होगी। आगरा कनाल रोड 21-23 जुलाई तक बंद। आगरा कनाल रोड धार्मिक कांवड़ यात्रा की वजह से 21 से 23 जुलाई तक बंद रहेगा। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के 6 जिलों में मौसम अलर्ट जारी। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में भी तबाही जैसी स्थिति बनी हुई है।
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान फिसला। कोच्चि से आ रहा एयर इंडिया का विमान भारी बारिश के बीच मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे से बाहर फिसल गया। कोई हताहत नहीं हुआ। भूस्खलन से वैष्णो देवी मार्ग बाधित, 1 की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुआ भूस्खलन, वैष्णो देवी मार्ग बाधित हुआ। 1 तीर्थयात्रा की जान गई, कई घायल हुए। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में सभी दोषियों को बरी किया गया। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के 12 दोषियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट, 3 की मौत। शिवकाशी के पास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 3 लोग मारे गए और 3 गंभीर रूप से घायल हुए। दमकल मौके पर कार्यरत। चिराग पासवान व प्रशांत किशोर, बिहार में नए समीकरण। बिहार में आगामी चुनाव से पहले छोटे दलों और वर्चस्व की संभावनाओं पर चर्चा के बीच चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की भूमिकाएं चर्चा में हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर संसद में कड़ी टिप्पणी। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने पहलगाम आतंकी हमले को कायरतापूर्ण बताया और संसद में एकजुटता की अपील की। दिल्ली जुआ के मामले में पार्षद समेत 7 गिरफ्तार। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में निगम पार्षद जोगिंदर सिंह समेत 7 लोग जुआ खेलते हुए पकड़े गए। पुलिस कार्रवाई कर मामले की गहन जांच कर रही है। पूर्णिया में तेजाब हमला, 5 झुलसे। पूर्णिया में जाति सूचक भाषा पर विवाद के बाद युवक पर तेजाब फेंका गया। 5 लोग झुलस गए, 3 की स्थिति गंभीर है। मणिपुर से बड़ी मात्रा में गन रिकवरी। मणिपुर में 4 जुलाई को सुरक्षा बलों ने 203 बंदूकें और बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए। टीएन के विरुधुनगर में फैक्ट्री हादसा। तमिलनाडु के विरुधुनगर इलाके में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 10 की मौत और कई गंभीर घायल हुए। रमकुंडा पहाड़ी में रह रही रूसी महिला की मिली जानकारी। कर्नाटक की रमटीरठा पहाड़ी में एक महिला और उसके 2 बच्चे 1 सप्ताह से रहने की स्थिति में पाए गए। पुलिस को जानकारी दी गई। यूपी में नीट छात्राओं की दर्दनाक मौत। नागपुर में 2 छात्राओं ने नीट की तैयारी के बीच आत्महत्या की। घटना ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए।